माता तेरे चरण में मेरी विनती बारंबार, अपने ही जन जान के माँ दीजे गुण चार। और के साज सुरीला शब्द सुध, मेरे कंठ ताल सुर ज्ञान। मेरे भारतवर्ष में सब सुखी रहे इंसान। मम जान दास कृपा करो माँ, ज्ञान हम को दीजियो। नर नार सब प्रसन्न रहें, ऐसो बरमा दीजियो। हे माँ शारदा, हे माँ सरस्वती, हे माँ भगवती, हे माँ भवानी, हम आज सोनाटेक स्टूडियो में ढोला की कथा कहने से पहले हे माँ भगवती तेरे चरणों में 100 बार नमन करते हैं और हम यही वरदान मांगते हैं, मेरे देश की धरती पर, मेरे भारत देश की धरती पर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, सब सदा प्रसन्न रहें, सब सदा खुश रहें। बस हम यही चाहते हैं। जो माँ तूने हमारे लिए सुख दिया है, उस हमारे सुख में से भी बांट करके गरीबों के दुख में शामिल कर देना। हिंगलाज में झूले मैया पालनो जी हो, हिंगलाज में झूले मैया पालनो जी। है जी झोटा दे रहे है झोटा दे रहे है लांगुर वीर, नगर कोट में झूले मैया पालनो। बैठी बैठी मैया हर के गुण गा रही जी, बैठी बैठी मैया हर के गुण गा रही। हाँ, बैठी बैठी मैया हर के गुण गा रही। बैठी बैठी मैया हर के गुण गा रही है जी। जोगिनी आ रही है जोगिनी आ रही है जोगिनी आ रही है, ओढ़ के चीर नगर कोट में झूले मैया पालनो जी। है जी झोटा दे रहो है झोटा दे रहो है, अरे दे रहो डालू झोटा दे रहो लांगुरो वीर, नगर कोट में झूले मैया पालनो।
बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभु सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभु सद ग्रंथ ही गावा। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और जोगिन आ रही, जोगिन आ रही, भया मेरे नाचती जी। जोगिन आ रही, भैया मेरे नाचती जी। है जी सिर पे ओढ़ो है रे सिर पे ओढ़ो है, दिखनिया चीर नगर कोट में झूले मैया पालनो। और एक बात है, कौन सी बात? सोनाटेक की वीसीडी में हमारे नलपुराण की ढोला की कथा सुनने वाले प्रेमियों, हम सोनाटेक कंपनी की ओर से आप लोगों का अभिनंदन करते हैं, हमारे श्रोताओं का शुक्रगुजार करते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है हमारी सोनाटेक कंपनी, जिसमें आपके भैया हरिराम की वाणी से आप राजा नल की कथा ढोला सुनते हैं। नल पुराण के माध्यम से स्वर दे रहे हैं हमारे रूप सिंह पपैया यानी रूपनंद बाबा। दूसरे सुरदाय के साहब सिंह बल्लभगढ़ वाले ढोलक पर अपना कमाल दिखा रहे हैं। हमारे बेटा डालचंद डीग वाले नगाड़े पर भाई राजू खोरा मलावली वाले। देखिए प्यारा प्यारा वीडियो चला रहे हैं हमारे भाई बिल्लू चौधरी जी, और भाई कैलाश जी की असीम कृपा है। और देखिए ढोला की कथा हम शुरू करते वहां से कैसे। एक बात और बताना चाहते हैं हम हमारे श्रोताओं को। कौन सी बात? पहले हमने 9 ढोलाओं की कथा इसी कंपनी के माध्यम से भेजी, आप लोगों को पसंद आई और आप लोगों ने फिर फरमाइश की। अब हम आपकी सेवा में भेज रहे हैं दमयंती की ओखा और दमयंती का भात, और नया ढोला आपकी सेवा में पेश किया है निहाल दे का विभाग। आज हम आपके आशीर्वाद को सर पर रखते हुए हम पेश करना चाहते हैं ढोला कुलवारे का। मेरे सजनों एक बात और कहना चाहते हैं, राजा भर्तृ का विवाह किसी कैसेट किसी कंपनी के द्वारा आप लोगों ने नहीं सुना होगा। भर्तृ की कथाएं तो हमने कई गाई, लेकिन राजा भर्तृ का विवाह हम इसी सोनाटेक कंपनी की ओर से आपकी सेवा में भेज रहे हैं। और देवनारायण भगवान का अवतार भी हम भेज रहे हैं। सती नारायणी माता की फिल्म भी हम इसी कंपनी की ओर से भेज रहे हैं। आशीर्वाद आपका और गाना हमारा तो भैया कैसे। और हम बताते हैं हमारी ये सारी कैसेटों का सबसे बड़ा एकमात्र स्थान बिकने की जगह है लाला कैसेट गोवर्धन थाना के सामने। याद रखें, पंडासो बन के बैठ रहे। अरे मैया में सब जाए रहो तो, अरे झूला पड़े तेरे नगर कोट में महारानी। रेशम डोरी झूला रही गोरी, अरे झूला पड़ो नगर कोट में पार लगेगी नैया। जोगिन झोटा दे रही रूपी झूले शारदा मैया।
कुलवारे को ढोला पंचो तुम कुआं जसुना में। और के हे कुलवारे को ढोला भैया तुम कुआं जसुना में। और नारद में थी और नल राजा कैसे रहे विपता में। विपदा में वीरन कैसे रहे विपदा में। अरा कैसे रहे विपदा में ढुलक्या कैसे रहे विपदा में। राजा नल और नारद भेदी कैसे रहे विपदा में। बात तो यह है सजनों, जिस समय 12 साल की विपता पड़ जाती है राजा नल पे। अच्छा जी। देव ऋषि नारद बीणा को बजाते हुए पधार गए राजा नल के महल में। नारद किसे कहते हैं? कौन है नारद? जिसकी बात रद्दी नहीं होती। अच्छा। नारद जिसकी बात कभी रद्दी हो ही नहीं सकती, जो कह दिया वो ठीक। वो से नमूना ना है कि नारद है कोई नहीं। अच्छा। ऐसे बीना लेके पधार गए देव ऋषि नारद राजा नल के महल में, जहां दमयंती रानी बैठी थी। अच्छा जी। नारद जी को देख करके महाराज नल खड़े हुए और कहने लगे कि हे देव ऋषि नारद, मैं राजा नल करता हूं प्रणाम आपको। नारद ने जवाब दिया, ईश्वर बढ़ाए आपके यश और प्रताप को। शाबाश। चरणों में झुक करके प्रणाम किया। अच्छा जी, आशीर्वाद। आओ देव ऋषि नारद, आओ गुरुदेव, क्योंकि नारद जी नल के गुरु थे बाबा। ठीक बात। हाँ, आओ गुरुदेव, और गुरु का सम्मान करना चाहिए भाई चौधरी साहब। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे गुणी लोग कहते आए हैं कि गुरुरी ब्रह्मा, गुरुरी विष्णु, गुरुरी देवो महेश्वरा, और गुरुरी साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा भी गुरु है, हाँ। गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही सारी संसार है। हाँ, ये की बात है बस। गुरु का अर्थ है गु माने अंधेरा, रू माने उजाला। जो अंधेरे से उजाले में ले जाता है उसको गुरु कहा जाता है। ठीक बात। जो जीव अंधेरे में भटके हुए हैं उनको उजाले में ले जाना, उनको प्रकाश में ले जाना, हाँ, उनका मार्गदर्शन करना, हृदय में दियो जोड़ देना। हाँ, वो गुरु, उसको गुरु कहते हैं। तो अपने गुरु का सम्मान कर रहा राजा नल। आओ महाराज, आओ गुरुदेव, बराजो। ये ऊंचा सा आसन, ये सिंहासन, ये आपका है, बैठो। अच्छा जी। देव ऋषि नारद जी बड़े प्रसन्न हैं, हाँ हाँ, लेकिन अंदर से थोड़ा सा घुटन हो रही है देव ऋषि नारद को। ठीक बात। आज राजा नल कहने लगे, गुरुदेव घुटन क्यों हो रही है? इसलिए कैसे? कि नल को नहीं पता था, और नारद जी जिस संदेश को लेकर के आए थे। अच्छा जी। तो राजा नल पूछ रहे हैं, कैसे भैया? बताइए। कहा बोले हैं? क्या बोले? हाथ जोड़ करके चरणों में बैठ गया राजा नल और अपने गुरु नारद जी से यूं बोले है कि गुरुदेव जी एक बात बताओगे? कौन सी बात? हे रे नित्य दिनी खिले ये कमल को शोभावा। अरे नल बोले, गुरुदेव आप जब रोज हमारे महल में जब भी आते तो आपका चेहरा फूल की तरह खिलता हुआ आता था, हंसता खेलता, लेकिन आज मैं तुम्हारे चेहरे को जब देख रहा हूं, हेरे नित्य दिन खिले ये कमल को शोभावा, फूल आज तेरे चेहरे पे उदासी कैसे छाएगा। पहला खिले हमारे को फूल, आज बाबा चेहरे पे उदासी कैसे छाए। अरे छारई 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 कैसे चेहरे पे उदासी रे बाबा छाएगा।
बताए राम। हाथ जोड़ करके बोला है कि हे गुरुदेव, आपका चेहरा तो फूल की तरह खिलता आता था, आज मलिन है चेहरा। लेकिन आज आपके चेहरे पे की रूहानी समाप्त हो रही है। क्या बात है, क्या कारण है बाबा? ये चक्कर से भाई। एक बात और कह दे बेटा लालचंद। क्या? मेरे बाबा रे गुरुदेव जी, मेरे बाबा रे तेरे चेहटन पे परी कैसे पर रही है। सुन बाबा तेरे होटल पे फेकरी कैसे पारे राही। सुन बाबा मेरे होटल पे फेकरी कैसे पाए। एक बात बता दे। कौन सी बात? आपके जो होठ है ना, ये बता रहे हैं कि आपको खुशकी आ रही है। हाँ, क्या बात है, इसका कारण क्या हो सकता है? बात सूख रहे कछ। एक बात और कह दी। कहा अरे के कोई पर गई है भजन में बाबा। भूल? कोई भजन में भूल हो गई क्या? हाँ, कोई चक्कर तो ना पड़ गो माला में भाई। अरे के कोई पर गई है भजन में बाबा भूल। अरे आज तेरे चेहरे पे उदासी कैसे छाए। पहले खिले ये कमाले को सब फूले, आजा तेरे चेहरे पे उदासी कैसे छाए। अरे छारई 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 तेरे चेहरे पे उदासी कैसे छाए रा। अरे पहले खिले ये कमाले को सब फूले, मेरे बाबा तेरे चेहरे पे उदासी कैसे छाए रा। बस ये कारण बता दो गुरुदेव जी, क्या बात है? नारद जी कहने लगे कि इन कारणों के पूछने से फायदा भी क्या, लेकिन बताऊंगा जरूर, मैं बताने के लिए तो आया हूँ। ठीक बात है, बताओ गुरुदेव क्या बात है? अच्छा नुके सुन ले। बता दे। राजा नल की बात सुनी जब, राजा नल की बात सुनी बह गो अखियन सो पानी रे। 12 बरस की विपता पड़गी जब आई दुभेती रानी रे। आई दुभेती रानी जातिन, आई दुभेती रानी रे। 12 बरस की विपता पड़गी, आई दुभेती रानी रे। और एक बात सोच ले। कौन सी बात? तेरे हाथी घोड़े रे, तेरे हाथी घोड़े खानक जाने कछु काम नहीं आवेंगे। 12 बरस बाद तेली के घरे कोल्हू जाए चलावेंगे। कोल्हू जाए चलावेंगे, हाँ कोल्हू जाए चलावेंगे। 12 बरस बाद तेली के कोल्हू जाए चलावेंगे। कोल्हू जाए चलावेंगे, ढुलका कोल्हू जाए चलावेंगे। 12 बरस बाद तेली के कोल्हू जाए चलावेंगे। एक बात सुन ले। कौन सी बात? गुजर होगी तेरी, गुजर होगी कुलवारे में। और क्या? ये ढोला कुलवारे का सुनाया जा रहा है आपको। अच्छा, नारद जी उपदेश दे रहे राजा नल को। कैसे कैसे? हर तेली के घर देखो, तेली के घर कुलवारे में तेरो होए गुजारो रे। धर के ध्यान सुनो भाई, हरि राम कहे अला बुढ़े वारो। कहे अला बुढ़े वारो, समझ ले कहे अला बुढ़े वारो रे। धर के ध्यान सुनो भैया, हरिया कहे अला बुढ़े वारो रे। एक बात और कह दई। कौन सी बात? हर नारद में थी तेरी, नारद में थी चले संग में तू पेलेगा गानी। कुलवारे में सरसों फट गए तेरी दुभेती रानी। तेरी दुभेती रानी राजा, तेरी दुभेती रानी। कुलवारे में सरसों फट गए तेरी दुभेती रानी। अरे तेरी दुभेती रानी राजा, तेरी दुभेती रानी।
नारद जी ने कह दिया कि बेटा तुम्हें पिंगुलगढ़ में उस तेली के कुलवारे में काम करना पड़ेगा, तुझे 12 साल तक कोलू चलाना पड़ेगा। अच्छा जी। तेरी रानी दमयंती सरसों फटकेगी तब तेरा गुजारा होगा। ये 12 साल की औखा इंद्रदेव ने तेरे ऊपर गेरी है। हाँ, तो राजा नल हंस गया, वाह गुरुदेव वाह, बहुत अच्छी बात है भाई। अरे भाई बात यह है क्या? इंद्रदेव, हाँ, देवता इंद्र 12 साल की ये औखा डाल करके मुझको पराजय करना चाहता है। रहकर धरती पर चला है गगन को थामने, और क्या है बिल्ली की हकीकत शेर नर के सामने। हाँ। बाबा खिर्री करवा दे। अरे छोटी बातों से वीर बहका नहीं करते ना, हल्की हल्की बातों से बिल्लू भाई वीर बहका नहीं करते, और बादल जो गरजते हैं वो बरसा नहीं करते। वे तो नहीं बिगड़ जाए भाई। कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं आज ही प्रस्थान कर जाऊंगा। देव ऋषि नारद बोले बेटे तुम हमारे शिष्य हो, और गुरु को गर्व होता है ऐसे शिष्य वो जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं। लेकिन तुलसीदास जी एक चौपाई कह गए भैया, चल ही कुपंथ वेद मगुछाणे, चल ही कुपंथ, चल ही कुपंथ वेद मगुछाणे, कपट कलेवर कलमल भाणे, कपट कलेवर कलमल भाण, चले ही कुपंथ वेद मग छाने। भारत देश की सबसे बड़ी पुस्तक है वेद, और तुलसीदास जी लिखते हैं कुपंथ यानी गलत रास्ते पर, पंथ कहते हैं रास्ते को, जो लोग गलत रास्ते पर चलते हैं। कपट कलेवर कलमल भांडे, वो कलयुग के मैल के भरे बर्तन हैं। ठीक बात है। तो नल ने कह दिया छाती ठोक के, कोई दिक्कत नहीं है गुरुदेव, मैं हंसी हंसी अपने गुरु के नाम को कलंक नहीं लगाऊंगा, और 12 साल कुलवारे में रह करके अपना समय व्यतीत कर लूंगा। ठीक बात। तुमने जो कह दिया यो कह दिया, गुरु वचन सो हम वचन। बिल्कुल सही बात। अरे भैया मेरे इतनी कह के, होरे डालू बेटा इतनी कह के, नारद तो है गए अंतर ध्यान। अरे भैया इतनी कहती, नारद तो है गए अंतर ध्यान। ए धुल क्या इतनी कहती, नारद तो है गए अंतर ध्यान। देव ऋषि नारद अंतर ध्यान हो गए। अच्छा जी। आए गयो नर बरबारो, आए गयो नर बरबारो, अपने महलन के दरमियान। आए गयो नर बरबारो, अपने महलन के दरमियान। आए गयो नर बरबारो, अपने महलन की दरमियान। अरे महलन को फाटक खोलो, और रानी से ऐसे, अरे रानी ते ऐसे बोलो, नार महलन को छोड़ो, हे तुम्हें ती महलन को छोड़ो। नल कहने लगा प्रिय, हाँ हाँ, अब ये राजभवन ये महल हमारे भाग में नहीं है, नहीं है। 12 बरस इनका त्याग करना पड़ेगा। बिल्कुल। नारी महलन को छोड़ो, चल के रहे जंगल दरमियान। ए नारो महलन को छोड़ो, चल के रहे जंगलों दरमियान। नारो महलन को छोड़ो, चल के रहे जंगल दरमियान।
आठ पेट की खोली और इतनी सुन के तुम्हें थी बोली अभिया तेरे चरणन में हो स्वामी तेरे चरणों में समझूंगी स्वराग समान ओ पिया तेरे चरणन में समझूंगी सुराग समान पिया तेरे चरणन में समझूंगी स्वराग समान ऐसे कह तू तुम्हें तीरानी नल सुन रहो शिव को वरदानी और के पिया के बिन मेरे स्वामी अगर पत्नी के साथ में पति ना हो बिल्लू भाई अरे पिया के बिन मेरे स्वामी सुरपुर भी नारा के समान अरे पिया के बिना स्वामी सुरपुर भी नाराज समान पिया के बिन मेरे स्वामी सुरपुर भी नाराज समान आज रानी कहत महाराज ठीक है अरे जहां मेरे पिया है वही मैं हूं बिल्कुल है वही है तो मेरे सजनों ऐसा कह करके आज आधी रात के वक्त राजा नल और दमयंती रानी नरवरगढ़ को छोड़ करके चल देते हैं। अच्छा जी बात तो यह है कि किसी को पता नहीं था और अपने बड़े भैया पुष्कर के हाथ राज को सौंप करके चल देते हैं। ठीक बात नरवरगढ़ के किले में आ गए किले में अच्छा बहुत ऊंचा किला था बुलंद दरवाजा ठीक बात जिसमें बिल्लू भाई एक बात और ध्यान करने का है उस किले के दरवाजे पे वो टोड़े लगे हुए थे टोड़े कांगरे हाँ कंगूरे पहले रह करे टोड़े अब भी होते हैं पुरानी जगहों पे। अब दरवाजे के सामने राजा और रानी दोनों खड़े हैं हाथ जोड़े खड़े हैं और किले से एक बात कह रहे हैं। क्या कहते हैं? अरे किला हाँ हे मेरे नरवरगढ़ क्या कहते हैं भैया? कर जोर के राजा कहे जाऊं विपत दरम्यान है सुबह से बसो नरवर मेरे रक्षक तेरो भगवान है। बचपन से राजा रहा और ये दमयंती नार अब छोड़ तुझको जा रहा भैया में विकट उजाड़ और के रहे धर्म को राज तो में है मेरे किले है मेरे नरवरगढ़ राजधानी मैं तो जा रहा हूं 12 वर्ष के लिए लेकिन तेरे अंदर सत्य धर्म का राज चलता रहे जरूर रहे धर्म को राज तो में रक्षक तेरो भगवान है श्रोता सुनो बिनती मेरी अर्जी करे हरि राम है ले नरवरगढ़ मेरी राम राम नरवरगढ़ मेरी राम राम अरे नरवरगढ़ मेरी राम राम नरवरगढ़ मेरी राम राम नरवरगढ़ मेरी राम राम ले किले रे भैया राम राम नरवरगढ़ मेरी राम राम नरवरगढ़ मेरी राम एक बात और कह दी क्या कह दी? 12 बरस लौट घर आऊं जी 12 बरस लौटे घर आऊं 12
तेरे चरणन में शीश झुकाऊंगी, तेरे चरणन में किले झुकाऊंगी। हो 12 बरस लौट घर आऊं, तेरे चरणन में शीश झुकाऊं, 12 बरस लौट घर आऊं, तेरे चरणन में शीश झुकाऊं। फिर तो मैं सत को राज चलाऊं, रक्षक तेरे भगवान, रक्षक तेरे भगवान। किले ले ले रामा राम विपत को राजा जायो है, किले ले ले रामा राम विपत को राजा जा रहे है। अरे राजा जा रहे है, राजा जा रहे हो कह रे, हाँ राजा जा रहे है, रे राजा जा रहे है। किले मेरी ले ले रामा राम विपत को राजा जा रहे है, ले ले रामा राम विपत को राजा जा रहे है। और ऐसे राजा नल ने अपने नरवरगढ़ के कोट के लिए, किले के लिए सिर झुकाया। तो मेरे सज्जनों, आज तक किसी इतिहास में, किसी प्रमाण में, किसी शास्त्र में आप लोगों ने यह नहीं पढ़ा होगा कि कोई ऐसा सत्ताधारी राजा हुआ जिसको पत्थरों ने भी सिर झुकाया। हाँ, और अगर प्रमाण पढ़ने में आता है तो केवल राजा नल का प्रमाण नल पुराण इतिहास पढ़ने में आता है कि वो सत्यवादी राजा 4 कला से अवतार हुआ सतयुग में। हरिश्चंद्र से 13 पीढ़ी पहले हुआ था ये राजा नल। हरिचंद को बिना नवाब शीश तो किले ले, हरिश्चंद्र से पहले हुआ था 13 पीढ़ी। नहीं साहब, सत्यवादी राजा ही। जैसे नल ने सिर झुकाया ऐसे ही ठेठिन ते पर भीन कह तो शीस झुकायो राजा नल ने, उत झुके कांगरे तीनों। इधर तो नल ने सिर झुकाया है किले को, और उधर किले के ऊपर जो कंगूरे लगे हुए थे, पत्थर के जो टोड़े लगे हुए थे, उन 3 कांगरों ने नल को सिर झुकाया है। बीच वाले ने, हाँ, बीच के जो 3 कांगरे थे बड़े वाले, उन तीनों कांगरे पत्थर के नीचे को झुक गए हैं जब नल ने सिर झुकाया था। वही प्रणाम कर दी। हाँ, प्रणाम किया है, आज पत्थर ने सिर झुकाया राजा नल के लिए है? बिल्कुल। और राम राम करके चल देता है। तो भैया देखो कैसे, बताइयो क्या हुआ। हेरे चल दिए जो तो नरवरी को छोड़ के, भैया नरवरी को छोड़ के, धीरज नरवरी को छोड़ के। कैसे क्या, देखिए आज सत्यवादी राजा नल अपने नरवरगढ़ को छोड़ करके कुलवारे में औखा काटने के लिए चलता बंधु। कैसे कैसे हेरे चल दियो नलो नरवर को छोड़ के, संग जा रही है तुम्हें ती ब्याही नार। नरवर को छोड़ के, नरवर को छोड़ के रे, संग जा रही है दुभेती ब्याही नार। चला दिए नरवर को छोड़ के, संग जाए रही ब्याही दुभेती नार। लेकिन एक बात कहते हैं हम भैया, कौन सी बात? नारी तो वही है नार, नीचे को नवाए चले, आठों पहर पत की बजावे तावेदारी को। नारी के लक्षण बताए हैं। कैसे कैसे?
नारी तो वही है नार नीचे को झुका के चले, आठों पहर पत की बजावे तावेदारी। आज देख लो इस भारत देश में क्या हो रहा है, और ये हमारे भारत देश का प्रमाण कहता है कि वही नारी अच्छी है। नारी तो वही है नार नीचे को झुकाए। जो औरत गर्दन नीचे को करके चलेगी वो श्रेष्ठ औरत होती है। ठीक बात है। ये भारत देश की मर्यादा है, परंपरा है, रीति रिवाज है, संस्कृति है। हम नारी तो वही है नार नीचे को झुका के चले, आठों पहर पत की बजावे तावेदारी। आठों पहर अपने पति की आज्ञा में है, वही नारी श्रेष्ठ होती है। ठीक बात है। धीरे बोले हौले चले, काऊ की ना बुराई करे। औरत को बिल्कुल धीरे बोलना चाहिए, धीरे धीरे चलना चाहिए। हम मंदी चाल है? मंदी चले। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए औरत को। छोटी छोटी श्रेष्ठ औरतों के कर्तव्य में छोटी छोटी डग धरनी चाहिए। धीरे बोले हौले चले, काऊ की ना बुराई करे। आ जाए तो हिल मिल के काट दे लाचारी को। लाचारी मतलब घर में अगर गरीबी आ गई पति के घर में तो हिल मिल के उस समय को काट दे, वही नारी अच्छी हो। बिल्कुल। हाँ। निर्धन मलिन चाहे पति तनहीन हो, यानी पति कैसा भी हो, निर्धन हो, मलिन हो, तनहीन हो। निर्धन मलिन चाहे पति तनहीन हो, सुख दुख सह जाए खोटे देना गारी को। कह तो हरि राम जिनके ऐसे मन में भावना है, पति के प्रताप स्वर्ग मिलता है ऐसी नारी को। और क्या कहत हरि राम जिनके मन में ऐसी भावना, जिन औरतों के ऐसी भावना है पति के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने घर के प्रति, सास ससुर के प्रति, जेठ देवर के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने देश के प्रति। हाँ, कैसे भी लगा लो चाहे। लेकिन क्या बताएं भाई कैलाश भैया, बताइयो। आज देख लो, ये हम आपसे कह के जा रहे हैं, हम तो खैर बुढ़े हैं, 2-4-5 साल में रफू चक्कर हो जाएंगे, रिटायरमेंट है। लेकिन आप नए बच्चे हो, हमारी बात को याद रखना, ये देश कभी खुशहाल नहीं रहेगा। क्यों? कि नारी का दर्जा इस भारत देश में बहुत ऊंचा दिया गया है। और आज देख लो, कन्या जन्म लेने से पहले ही कन्या का मर्डर कराया जा रहा है। चेकअप कराया, अगर पेट में लड़का है तो रख लिया और लड़की है तो साफ करा दिया। बड़ा अत्याचार। जन्म लेने से पहले जिस देश में, जिस गांव में, जिस घर में, जिस प्रांत में जन्म लेने से पहले कन्या को मार दिया जाता हो, वो देश, वो गांव कभी खुशहाल नहीं रह सकता। तो वो नारी सुंदर होती है, वो अच्छी होती है वो नारी। बिल्कुल। और सोना टैग पर हमारे ढोला की फिल्म देखने वाले सज्जनों, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, अरे बेटा जैसी तो गंदी चीज दुनिया में नहीं है। ये तो बेकार भाई बेटा। तो अगर संसार में सबसे गंदी वस्तु देखना चाहते हो तो बेटे को देख लो, इससे गंदी वस्तु और कोई नहीं ना। एक बात सुनो रे भाइयों, एक घर की भैंस है जो दूध देती है। अच्छा। जंगल में अगर मालिक ने उसको 4 लाठी मार दी तो भैंस घर आएगी, शाम को दूध भी देगी। और हम किसी को लोग का बच्चा समझ लेंगे, कोई अपने बेटे को 4 लाठी मार दे, वो बेटा लौट करके घर नहीं आएगा। हुक्का भरवा लीजिए फिर वापस। अरे लौट करके घर नहीं आएगा, रेल के नीचे कट जाएगा और सेल पोस्ट खा जाएगा, मर जाएगा, हत्या कर लेगा। और ये उसको वो हो जाएगा कि मेरे बाप ने मुझे 4 लाठी। अरे भैंस से भी गया गुजरा है बेटा। हाँ। भैंस को 4 लाठी मारी, भैंस घर आ गई और दूध भी दिया। कुत्ते को देख लो, कुत्ता 1 रोटी घर की खाता है लेकिन सारी रात पहरा लगाता है मालिक के घर का। लेकिन बेटा कभी मालिक का पहरा नहीं लगाता, वो तो ये सोचता है कि मेरा बाप मुझे कमा कमा करके वो पूंजी धर जाए और मैं ऐस आरामों में उसको लुटा दूं और जल्दी मर जाए। और ये सोचता है कि देख लो, मार तो पे जिंदा ही दिया। हाँ। हमारे भारत, भाई साहब आप भी गौर करना, हमारे भारत देश की संस्कृति है, बाप अपने बेटा के लिए आवाज देता है कि बेटा रामदयाल या कुछ भी, तो बेटा का जवाब होता था जी पिताजी। लेकिन पिताजी का नाम मिट गया दुनिया से, अब आगे आ उतरे हैं पापा जी पे। और ये लोग ये नहीं समझते पापा जी किसे कहते हैं। पापा जी कहते हैं डबल पाजी को, जो डबल पाजी हो उसको पापा जी कहते हैं। लेकिन अब पापा जी नहीं रहे। कल हम फिल्म देख रहे थे हमारे टीवी पर, वहां गेस्ट हाउस में, तो वहां डैड का नाम आ रहा था। डैड का मतलब मर गया, जिंदा ही मार दिया सारा। बेटा तो सदा यही सोचता कि ये बापू मर जाए
फिर तेरा खुला जेवड़ा हो जाए। फिर लेकिन सोचो इस भारत देश में ऐसे ऐसे सत्ताधारी वीर पैदा हुए जैसा राजा नल, जिनकी कथाएं, जिनके किस्से, जिनका इतिहास आज गाया जा रहा है, जिनके चरित्र का आज वर्णन किया जा रहा है। अरे क्यों ना भारत देश का बच्चा बच्चा ऐसा चरित्रवान बने जो भारत देश का सर ऊंचा करे। बेटा से सदा बेटी अच्छी होती है। बिल्कुल। आज दमयंती रानी कहती है क्या? हे पति तेरे संग में चलूंगी, संग में गंवाई दूं अपने प्राण। संग में तो गमाए दूं अपने प्राण। ए पिया तेरे संग चलूंगी, संग में तो गमाए दूं अपने प्राण। 8 दिन है गए मिलो ना अन्न और पानी। और के 8 दिन हो गए आज भूखन मरते हुए राजनल दमयंती को। 8 दिन है गए मिलो नहीं अन्न और पानी। दिपता भाई भूख से व्याकुल बहे देख लो राजा रानी, जिनके सत राखे भगवान। अरे भूखो प्यास के मारे बेटा डाल। जल के सूखे जाता पी, पहुंचे जंगल के दारी। नरवरगढ़ को छोड़कर जंगल के दरमियान पहुंच जाते। बेहड़ वन जंगल में पहुंच जाते। बहुत गहरा वन था, जंगल था। लेकिन एक बात है, 8 दिन हो गए आज भोजन नहीं मिला है। अच्छा जी, भोजन कहाँ मिले हो भाई? और बड़े बड़े आदमी हमारे लिख गए हैं कैसे? कि भूख से डर पे देव और दाने, भूख से डर पे छत्रधारी, भूख में सूरमा लोह के छोड़े, भूख में गंध का होत बिचारी। अरे भूख में कामिन कंठ को विसार दे, भूख में शेर ने गाय कुमारी। और कहे हरि राम अलावड़े वारो, दुनिया में बुरी होत बीमारी। भूख की लाचारी, भाई लाचारी बहुत बुरी होए। लाचारी तो भाई करवावे जो आज अरे कैसो है तू परमात्मा, जिनकी भूख के मारे तोड़ खाई रही आत्मा। आत्मा। अब क्या करें, 8 दिन हो गए। अच्छा है? कोई बस ना चले भाई। राजा नल और दमयंती रानी, एक पेड़, बड़ का पेड़ था बिल्लू भाई, नोट करें, एक बड़ का पेड़ था बहुत गहरा। उस बड़ के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए 8 दिन के भूखे। अच्छा। लेकिन इंद्र देवता ने, जो शनिचर था, शनिदेव, आप पीछे लगा रखो। शनिदेव पीछे लगा रखा था कि इसको चैन न पड़ जाए किसी भी तरह। ये बात तो शनिदेव ने क्या काम किया है सजनों? बताइयो। 20, 25, 40 तीतर बनाए। तीतर। अच्छा। सुभान तेरी कुदरत। हाँ, वो तीतर माया रूपी थे। दंड कुश्ती कसरत और कुछ सुभान तेरी कुदरत। तो वो 30-40 तीतर पक्षी जो थे वो राजा नल के सामने आके वहां चुगन लगे। अच्छा। लेकिन राजा नल ने ये सोचा कि ये सही पक्षी होंगे। हाँ, वो थे शनिश्चर के भेजे हुए माया रूपी। ठीक बात। राजा नल कहता है रानी, क्या कहता है? भूख तो एक बहुत बुरी बीमारी है। 8 दिन हो गए आत्मा तोड़ के खा रही है। चलो हम तो राजा हैं, शिकार का काम करते हैं, लेकिन ये पक्षी चुग रहे हैं, तीतरी पकड़ ले 4। अच्छा जी, हाँ, इन्हें बना के खा लेंगे।
अभी कल जब हम स्टूडियो में बैठे थे तो हमारे सोनाटेक कंपनी के मालिक साहब भाई हंसराज जी ये कह रहे थे कि गुरुजी वो कौन सा ढोला है जिसमें वो चीर को लेकर के उड़ जाते हैं, वो आधा चीर रह जाता है। मेरे सजनों ये वही जगह का ये किस्सा उसी जगह पे है। तीतर चुग रहे हैं। अच्छा, राजा नल रानी नल से कह रही है कि महाराज तीतर ही पकड़ लो, 4 जंगल से लकड़ी इकट्ठी करेंगे, अग्नि जला के तीतर भूंद लेंगे, खा लेंगे, कुछ तो भूख मिटे। 8 दिन हो गए, प्राण निकलने को तैयार हैं। आत्मा में संतुष्टि आएगी। राजा नल ने आज, लेकिन तीतर कैसे पकड़े? कैसे तो उड़ पकड़े? जाएंगे, जाड़ नहीं है उनके पास में। राजा नल ने सजनों अपनी धोती खोल ली, अंगोछे में होकर के धोती खोल करके जैसे तीतरों के ऊपर पकड़ने को धोती डाली, जैसे तीतरों के ऊपर धोती डाली, तैसे इस धोती को लेकर के तीतर उड़ गए। शाबाश, उड़ गए। अब राजा नल वस्त्र विहीन हो गया, बिना वस्त्र के रहेगा, क्या करें? हे रानी, अब मेरी रह गई उघारी काया और ये देव सनी की माया, लेकिन अब क्या करें? क्या करें? तो रानी दमयंती ने आज मेरे सजनों अपनी पति की विपदा में साझी होने के लिए, जब राजा नल के पास में धोती नहीं रही तो रानी दमयंती ने क्या किया है? क्या किया? अपनी सारी फार आधी, रानी दमयंती ने अपनी आधी साड़ी को फाड़ दिया। अच्छा, हाँ बिल्कुल। अपनी साड़ी फार आधी, पति कूदई गहाए है, ले वो पति का छो इसे, ये माया ही असवाय है, करके सारी भूप ने लई अंग से लपेट है, आधे जनाने भोगे पर भूख मर रहो पेट है। रानी दमयंती ने आज अपने पति को नगिन देखा तो आधी साड़ी फाड़ दी। अच्छा, आधी खुद रानी ने ओढ़ ली, आधी साड़ी राजा नल ने बांध ली। ठीक बात। हो रे महात्मा, क्या होता है रो? हो रे अरे ये हीरा नाला नाराय वारे वारो, नारे बरवारो, अरे हीरा नालो नारे बरवारो, काछो जनानो आधो बारो रे का छोए जनानो आधो हीरा नारे बार बारो का छोए जनानो आधो
अखियन सो ढरक रहो भैया। याद कर करे बेपता की करखी बेपता की अखियन सो पर से याद ननी याद कर के बेपता की अखियन सो ठरक रहो धुल क्या नी। समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी और के काऊ समय पे धूप काऊ पे बरसे पानी समय समय की बात समय की माया नारी कई समय पे राजा काई पे बने भिकारी। नल के आ धोती को लेकर के तीतर उड़ गए आधी जनानी धोती कास ली। अच्छा जी अब नल बनता मन में धीरा ये हड़ा बन में आगे बढ़ गए भैया। नल ने काछो जनानो भैया जनानो आधो जब आगे बढ़े तो बैत नदी के किनारे पे पहुंचे। अच्छा जी बैत नदी में औरतें स्नान कर रही। तीजन को त्योहार है। हम बताइयो बताना जरा बच्चे बच्चे और देख बेटा नल और दुमहती नदी के पास होके जा रहे हैं किनारे पे। अच्छा जी और बैरवानी नदी में नहा रही हैं कसिनार फूस कर रही हैं जंगल में डोल रही हैं। नहाती नहाती का गा रही हैं? क्या गा रही हैं? सामने आयो सामने आयो बहना मेरी सुहामनो जी। हे जी कोई तीजन को कोई तीजन को आयो त्योहार सामने आयो बहना मेरी सुहामनो सामने आयो बहना मेरी सुहामनो हाँ सामने आयो बहना मेरी सुहामनो हे जी कोई तीजन को कोई तीजन को आयो त्योहार सामने आयो बहना मेरी सुहामनो। और कहा कह रही है? क्या कह रही हैं? आओ मेरी बहना आओ री सखियो आओ मेरी बहना झूले हरियल बाग में जी। 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 हे जी सबरी गावेंगी सब गावेंगी गीत मालार सामने आयो बहना मेरी सुहामनो। हे जी कोई आयो है कोई आयो है तीजन को त्योहार सामने आयो बहना मेरी सुहामनो। और क्या कह रही है? क्या परेरी हिंडोले परेरी हिंडोले गोकुल वृंदावन में परेरी हिंडोले गोकुल
अरे सावन में तो वृंदावन में, गोकुल में, गोवर्धन में बड़े बड़े हिंडोले चलते हैं जिनमें भगवान कृष्ण और राधा झूलते हैं। और वही गोवर्धन में हमारे अधिकृत विक्रेता भाई लाला कैसेट गोवर्धन थाने के सामने देखो हिंडोला चल रहे हैं। अरे परे है हिंडोले बहना मेरी वृंदावन में झूल रहे, मेरी जब झूल रहे कृष्ण मुरार, सावन आयो बहना मेरी सुहावनो है जी कोई आयो है, कोई आयो है, हाँ कोई आयो है, सामन आयो बहना मेरी सुहावनो। ऐसे बैत नदी में छोरी छारी नहा रही हैं, कछु गाय रही हैं, कछु और फिर एक बार को डोल रही हैं। जहां औरतें ही औरतों का मंडल हो, हाँ वहां तो फिर कुछ भी हो चाहे, कुछ भी हो, हर तरह की बातचीत चलती रहे। हाँ नहा रही और नल और दुमेती नदी के किनारे से जा रहे, तो एक औरत क्या गा रही है वो? क्या गा रही है? पानी में लहरा लहराई दीदी बेल सिंगारे की, पानी में लहरा लहराई दीदी बेल सिंगारे की, पानी में लहरा लहराई दीदी बेल सिंगारे की। आगे बताएंगे। अच्छा ऐसे वो औरतें गा रही हैं और दुम्हेती रानी को बुला रही हैं। कैसे बुला रही हैं? डट जानक जावे वाली आजानिक बहना हमारी, अरे तीजन को त्योहार बहन मेरी इतनी के न निवाले, मिलतिरियन के संग अरे तू बैत नदी में नाले। और देखिए वो औरतें दुम्हेती रानी को बुला रही हैं। यहां से आगे अगले भाग में सुनेंगे, दूसरी कैसेट में वो कैसे बुला रही है, दमयंती क्या जवाब दे रही है। हाँ तो देखिए श्रोताओं, अब इस बात को उसी जगह से हम आपकी सेवा में पेश कर रहे हैं जो पहली कैसेट में हमने छोड़ा था। नल और दमयंती उस नदी के किनारे से चले जा रहे हैं, औरतें उस नदी में स्नान कर रही है। सावन का महीना है, सावन का महीना बड़ा पावन महान है। हाँ शुद्ध है, मतलब सावन का महीना बड़ा पावन महान है। औरतें तीजों का त्योहार मनाती हैं। भारत देश की रीति रिवाज, परंपरा, मर्यादा है, संस्कृति है कि सावन के महीने में बहन बेटी अपनी ससुराल से चल करके पीहर में आया करती हैं। बिल्कुल। और तीज और रक्षाबंधन के त्योहार को अपनी माँ के यहाँ मनाया करती हैं। सारी औरतें बैत नदी में स्नान कर रही हैं। और वो देखिए 12 साल की विपता को काटने के समय पर रानी दमयंती अपने पिया के पीछे पीछे जा रही है। अच्छा जी। एक औरत ने देखा कि एक पति की सेवा करने वाली एक भारत की नारी अपने पिया के पीछे पीछे चली जा रही है, आवाज लगा रही है, कैसे? ए जाने वाली बहन, न रुक जा,
अरे तीजन का त्योहार है, आओ बैठ नदी में स्नान कर लो। अच्छा जी। और कुछ लड़कियां स्नान करती हुई क्या गाने लगी हैं, देखे क्या गा रही हैं? पानी में पानी में पानी में लहरा लहराई बहना बेल सिंगाड़े की, पानी में लहरा लहराई जी बेल सिंगाड़े की, पानी में लहरा लहराई बेल सिंगारे की, पानी में लहरा लहराई बेल सिंगारे की। बलम मोहे हंसली लाए दी जो, बलम मोए हंसली लाए दी जो, बलम मोए हंसली लाए दी जो, बलम मोहे हंसली ला दी जो, हंसली लाए दी जो। अरे हंसली पे हंसली पे हंसली पे नग जड़वाए मेरे राजा बेल सिंगाड़े की, पानी में लहरा लहराई राजा बेल सिंगारे की, पानी में लहरा लहराई बेल सिंगारे की। बलम मोहे झुमकी ला देना, 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 झुमकी में झुमकी में झुमकी में नग जड़वाए मेरे रसिया बेल सिंगाड़े की, पानी में लहरा लहराई बेल सिंगारे की, पानी में लहरा लहराई बेल सिंगारे की। पिया मोहे पायल ला देना, पिया मोए पायल ला देना, पिया मोए पायल ला देना, पिया मोहे पायल ला देना, र र र र र पायल पे पायल पे पायल पे नग जड़वाए मेरे रसिया बेल सिंगाड़े की, र र र र र पानी में लहरा लहराई बेल सिंगारे की, अरे पानी में लहरा लहराई बेल सिंगारे की। पिया मोहे टीका ला दी जो, पिया मोए टीका ला दी जो, पिया मोए टीका ला दी जो, पिया मोहे टीका ला दी जो, टीका पे टीका पे टीका में नग जड़वाए मेरे भोला बेल सिंगाड़े की, पानी में लहरा लहराई बेल सिंगारे की, पानी में लहरा लहराई बेल सिंगारे की।
बात यह है सज्जनों, कौन सी? सारी औरतें जब उस नदी में स्नान कर रही थी, लेकिन एक ने आवाज दी है कि बहन, अरे जाने वाली, तो एक सही बात ने- तो सुन। बात तो समझा। एक दूसरी औरत बोली, करी हा दैया, हाँ ई का गजब है, हाय, ऐसो ही चीर तो या इस औरत ने ओढ़ रखा है, और ऐसा ही चीर या के मर्द ने ओढ़ रखो। वही जनानी आधी सारी इसके पति ने बांध रखी है। एक औरत बोली, चुप रहे, हम कोई विपता के मारे हैं। बिल्कुल। लेकिन सज्जनों, बात तो यह थी कि सत मत छोड़े सूरमा, सत हारे पत जाए, और सत की बांधी लक्ष्मी फेर मिलेगी। आए इंसान को चाहे, और इंसान की अजमो हिम्मत से जब दूर किनारा होता है, और तूफान की टूटी नैया को भगवान सहारा होता है। दुख कभी और सुख कभी, ये तो संसार की रीत है। दुख कभी और सुख कभी, ये तो संसार की रीत है। और आज जिसकी हार है, कल उसी की जीत है। जीत है। अरे दिल कसम है तुझे, हिम्मत ना हारना, और दिन जिंदगी के गुजरे तू वैसे गुजार। गुजारना। एक औरत ने खड़ी होकर कहा, अरे जाने वाली न रुक जा। तुम्हें तो बोली, कहा बात है, देख पलट के। अच्छा। पलट के देखा है दमयंती ने, क्या बात है बहन? अरे एक काम कर, कौन सो? तीजन को त्योहार है, सावन को महीना है, सारी औरतें नहा रही है, भारत देश की परंपरा है, चल तीजन को त्योहार मनाएंगे, आजा हमारे संग स्नान कर ले। लेकिन मेरे सजन, वो रानी दमयंती तो आंखों में पानी भर के क्या बोली है? क्या बोली गुरुजी? हो रे उन्हें तीज अच्छी लगत है, उन्हें तीज अच्छी लगत है, संकुटम परिवार है, कैसे करूं स्नान बहन, विपता दई करता है, विपता दई करता है। अरे जिनके घर के बैल और बीज, दमयंती जवाब देती है, हमारी राजस्थान की भाषा है लोगों, जिनके घर के हड़ बैल होते हैं, जमीन को जोतने वाले, जमींदार वाई को, और घर का अनाज होता है, जिनके घर के बैल और बीज, अरे जिनके साजन संग में उनकी सदा हरियाली। हे बहनों, जिसके पति साथ में होते हैं, उनकी हर वक्त तीज होती है। हाँ, 30 दिन। तो मेरे पति मेरे साथ में है, मेरे पिया मेरे साथ में है, मेरी तो जहां मेरे पिया हैं वहीं मेरी तीज है। ऐसा कह कर के निकल गई मेरे सजनों, और चलते चलते पहुंच जाते हैं बैद नदी के परली पार। तो किनारे पे क्या देखा? क्या देखा? हो रे तारक, हो रे आए गए राजा रानी, आए गए राजा रानी, पहुंचे नदिया की परली पार।
बात। उस बैग नदी के परली पार पे पहुंच जाते हैं राजा नल और दमयंती रानी। लेकिन क्या एक कवि ने 4 लाइन से दर्शाया है एक सवैया। कैसे? एक दिन ऐसा जो खजाने में हाथ रहे। भैया जी एक दिन तो ऐसा है आदमी के पास में करोड़ों की संपत्ति होती है। एक दिन ऐसा जो खजाने में हाथ रहे और एक दिन ऐसा नहीं तांबे का पैसा है। और क्या? एक दिन ऐसा भोजन अनेक तरह के मिले और एक दिन पूछे कहो जी साग कैसा है। और क्या? एक दिन ऐसा जो गिलम और गलीचे मिले, एक दिन ऐसा अरे धरती का में चाहे। कहे तो हरि राम मत माया पे गुमान करो, आज दिन ऐसा तो जन कल दिन कैसा है? और क्या? अरे तेने का ये बेटियों। कभी लिखता है इंसान के लिए। हाँ क्या लिखो? अरे तेने का ये बेटियों करब गुमान, अरे ये झमेला थोड़े दीना ना। एक बात कहने का हे पेकियो करब गुमान, अरे झमेलाए थोड़े दीनानी। इस शरीर का कितना सा झमेला है। कह रही है रानी बहरो नैनन पानी, आगे बढ़ गई है तो क्या देखा नदी के परले किनारे पे? क्या देखता है भैया? एक मुर्दे की चिता जल रही है। अच्छा जी। लेकिन आज नवा दिन है, अन्न नहीं मिला राजा नल दमयंती को। नवा दिन है नवा। हमें तो रानी कहती है, क्या कहती है? तीतर उड़ गए मेरे पिया। ये मुर्दे की चिता जल रही है, तीतर तो धोती को लेकर के उड़ गए। लेकिन अरे मछली पकड़ ले नदिया में ते, और के जाएगो सहज गुजारो। महाराज ये मुर्दे की चिता जल रही है, नदी बह रही है, नदी में बड़ी बड़ी मछली डोल रही है। एक काम करो। कौन सा काम? मछली पकड़ ले बलमो हमारे, जाएगो तनक गुजारो। मछली भून पेट भर लेंगे, रानी ने वचन उचारो। रानी ने वचन उचारो, अरे रानी ने वचन उचारो। रानी ने वचन उचारो, समझ रानी ने वचन उचारो। पेट भरेंगे इन मछली के जादन वचन उचारो। रानी कहती है क्या? तो महाराज एक काम करो, या नदी में से मछली पकड़ लो, मुर्दे की चिता जल रही है, 4 मछली इस अग्नि में भून करके अपने उधर पूर्ति कर लेंगे। क्योंकि मेरे सजनों भूख, शेर जानता है कि गौ का भक्षण नहीं करना चाहिए, लेकिन भूख ऐसी चीजें करवा भूख दे। बहुत बुरी चीज होती है। भूख में शेर गाय का भक्षण कर देता है। बिल्कुल। लेकिन बात यह है क्या? कि लोभी की नाव डूबे पैसे से। पैसा लोभी की नाव को डुबा देता है। बिल्कुल ले जाए। पटवारी को रहता है मीजान का खटका,
अच्छा ड्राइवर को रहता है चालान का खटका, कहीं चालान ना हो जाए। हम भाई पटवारी को रहता है मीजान का खटका, ड्राइवर को रहता है चालान का खटका, और पढ़ने वाले विद्यार्थी को इम्तिहान का खटका, गाने वाले को सुल्तान का खटका, कंजूस को मेहमान का खटका, लोभी को दान का खटका। पर हरिराम नर वही सच्चा, बिल्लू भैया जिसे भगवान का खटका, वही सच्चा इंसान होता है जिसे भगवान का खटका होता है। अरे दुनिया के खटके से मत डर पो। मैंने कल भी बताया था, देखो आदमी के मांस को चर रहा है, आदमी के ऊपर मर रहा है, आदमी से धोखाधड़ी कर रहा है, आदमी को देख करके जी रहा है, और आदमी के खून को पी रहा है। ये कैसा बदल गया इस भारत देश का स्वभाव। आदमी और कौन कोई भैंस बट्टा कर रहे हैं। रानी दमयंती की बात को मान करके राजा नल सत्यवादी ने क्या काम किया है? क्या किया? उस जल में से 4 मछली पकड़ी और चारों मछलियों को लेकर के मुर्दे की चिता में डाल दिया। अच्छा, लेकिन मेरे प्यारे सज्जनों, बात तो यह है, कौन सी? बन के समय बिगड़ जाए। जब इंसान की बनी हुई समय बिगड़ जाती है, फिर तकदीर को दोष लगाया करते हैं। बिल्कुल है ये सवाल। कैसे? दुनिया में बहुत से लोगों की तकदीर बदलती देखी है। दुनिया में बहुत से लोगों की तकदीर बदलती देखी है। दुनिया में बहुत से लोगों की तकदीर बदलती देखी है। शीशा तो वही होता है मगर तस्वीर बदलती देखी है। शीशा तो वही होता है मगर तस्वीर बदलती देखी है। शीशा तो वही होता है मगर तस्वीर बदलती है। आज राजा नल की तकदीर का मचलना देखो। वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं, और यार तो क्या चीज है, घर बार बदल जाते हैं। आज राजा नल की तकदीर का बदलना देखो। और जब चिता के अंदर मछली भून करके तैयार हो गई और राजा नल उनको निकालने लगा, तो मेरे सजनों उस चिता में से मुर्दा खड़ा होकर के चारों मछलियों को खा गया। राजा और रानी देखते रह गए। रानी कह रही है, कहो महाराज। अरे तीतर तो तुम्हारी धोती को लेकर के उड़ गए, मुर्दा मछली खा गया। अरे महाराज, हमारे भोजन ना है भाग में, ना हमारे तकदीर में भोजन नहीं मिलेगा। चलो सीताराम 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 कहिए और जाय विद राख राम ताहि विद रहिए। ऐसा कह करके चल देते हैं प्यारे सजनों। और चल करके कहाँ पहुंचते हैं? बैत नदी के आगे पहुंचे। एक बियाबान बेहद जंगल में अग्नि लग रही है, आग लग रही है, अपने आप जंगल जल रहा है। और राजा नल ने जाकर के आगे कदम बढ़ा करके देखा, उस अग्नि के बीच में एक बहुत बड़ा अजगर सर्प जल रहा है। वाह। लेकिन एक बात कही है बड़े लोगों ने, समझदार लोगों ने कही है। महर्षि पातंजलि ने भी योग दर्शन के माध्यम से लिखा है, कैसे? कि दया बिन संत कसाई। जिन इंसानों के हृदय में दया भाव नहीं है, वो इंसान कभी परमात्मा को प्राप्त करना चाहे, यह असंभव है। धर्म तब निभेगा तब दया होगी, और दया तब होगी जब क्षमा करोगे। बिल्कुल। और क्षमा जब होगी जब संतोष हो जाओगे, और संतोष जब होगे जब त्याग हो जाएगा। सही बात। धर्म बिन दया नहीं, दया बिन क्षमा नहीं, क्षमा बिन संतोष नहीं, और संतोष बगैर त्याग के नहीं हो सकता महात्मा। बिल्कुल, ये याद रखना। जब हमारे अंदर त्याग की वृत्ति नहीं है तो हम संतोष कैसे हो सकेंगे? क्या किसी को क्षमा कर सकेंगे? क्या हमारे अंदर दया का भंडार हो सकता है? लेकिन वह सत्यवादी राजा नल ने जब अजगर सर्प को अग्नि में जलते हुए देखा, एकदम आंच में कूद गए। अच्छा जी। और अजगर सर्प को अग्नि से उठाने लगे। अजगर सर्प की आवाज आई, कैसे आई? रुक जाओ राजा, मैं जानता हूं तुम सत्यवादी हो। अच्छा जी। मैं ये जानता हूं तुम 4 कला से अवतार हुए हो। मैं ये जानता हूं कि जब जब हो ये धर्म की हानि, तब असुर बढ़े महा अभिमानी। बिल्कुल। जब धर्म की हानि होती है, बाढ़े असुर महाअभिमानी। जो पृथ्वी पर राक्षस बढ़ जाते हैं, जब धर्म की हानि होने लगती है तो भगवान अवतार लेते हैं। और भगवान क्या ऐसे तुम जैसे महान पुरुषों को अवतर इस पृथ्वी पर करते हैं। मैं जानता हूं तू सत्यवादी है, लेकिन एक बात सुन ले। कौन सी बात? अगर तूने इस अग्नि से निकाल करके मेरे प्राण बचा लिए, तो राजा नल तुम्हारे शरीर से कोढ़ निकल आएगा। अच्छा जी।
लेकिन जो सत्पुरुष होते हैं वो आपत्ति से नहीं घबराया करते। कोई बात नहीं है अगर अजगर देवता तेरी जान बच जाए और मुझे कोढ़ निकल आए तो कोई खास बात नहीं। हाँ, कोई दिक्कत ना है। क्योंकि तुलसीदास जी ने एक चौपाई के माध्यम से भी लिखा है। कैसे? क्या बोला? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। सिया राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। एक चौपाई और लिखी है। क्या? वो कौन सी? बेनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। राजा नल ने कह दिया है अजगर देवता, उन्हीं का जीवन स्वर्णमय हो जाता है जो परोपकार के लिए जीते हैं। बिल्कुल। और पर पीरासम नहीं अदमाई। वेद का मंत्र है कृतम स्मरम वेदहा। वेद कहता है इंसान तेरे किए हुए कर्म पर विचार कर ले। अगर तूने किए हुए कर्म पर विचार कर लिया तो तेरा सुधार हो सकता है, और तूने किए हुए कर्म पर विचार नहीं किया तो कदापि तेरा जीवन का सुधार नहीं हो सकता। इसलिए एक वेद का मंत्र है ओम एको वसी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा ये करोति। वो परमात्मा है और एक है, सर्वभूतांतरात्मा समस्त प्राणियों की आत्मा में बसा हुआ है, नाना प्रकार से संसार की सृष्टि का सृजन करता है। हे अजगर देवता, मैं तुझे जरूर निकालूंगा, चाहे मेरे शरीर से कोढ़ निकल आए, मैं तुझे जलने नहीं दूंगा। अजगर देवता ने आवाज दी कर राजा नल सत्यवादी, ये सोच ले तूने मुझे अग्नि से बाहर निकाला, तेरे शरीर से कोढ़ उत्पन्न हो जाएगा। क्या कोई बात नहीं। राजा नल ने अजगर सर्प को उठाया और अग्नि से बाहर निकाल दिया, और जैसे अग्नि से बाहर निकाला राजा नल के कोढ़ शरीर से कोढ़ निकल आया, हाथ के हाथ खून मवाद बहने लगी है, और वह अजगर सर्प एक साधु की योनि में आ गया, साधु के शरीर में प्रकट हो गया। अच्छा जी। और कहने लगा राजा नल मैं जानता हूं ये तो श्राप का बात था, तेरे शरीर से कोढ़ निकलेगा, लेकिन तूने परोपकार जो किया है इसके बदले में मैं भी तुझे कुछ देना चाहता हूं। ठीक बात। कहने लगा हे देवता, हे संत, हे महात्मा, हे योगी पुरुष, आप मुझे क्या देना चाहते हैं? उसने कहा मैं तुझे 2 मंत्र देना चाहता हूं। अच्छा। मेरे सजनों, यहाँ राजा नल को अजगर देवता ने 2 मंत्र दिए थे। ठीक बात। एक मंत्र वो था कौन सो? जिसका नाम था बीज मंत्र, और एक मंत्र वो था जिसका नाम था अग्नि मंत्र। जहां अग्नि मंत्र का जाप कर अग्नि मीडे पुरोहितम, अच्छा। अग्नि मंत्र का जाप करके जहां राजा नल धरती पर जल के छींटे मार देता वहां प्रचंड अग्नि पैदा हो जाती थी। ठीक बात। और बीज मंत्र वो था जिस घोड़े के कान में बीज मंत्र को पढ़ देता था राजा नल, वो हजारों कोस पहुंच जाए। ये दोनों मंत्र अजगर सर्प ने दिए और वो संत के रूप में देव योनि को प्राप्त हो गया। लेकिन आज राजा नल के शरीर से कोढ़ निकल रहा है। हाँ। वाजी वाह, क्या बात है। रानी दमयंती ने देख पिया को हाल, वही बेहाल ढरक गो पानी, चरण पकड़ के बैठ गई पंचो दमयंती रानी। अरे भैया, पिया के हाल को देख करके रानी की आंखों से आंसू आ गए और पिया के चरण पकड़ के बैठ गई है। महाराज का है गो। हाँ हाँ। कहे जोर के हाथ का पगो गात ढरक गो पानी। हे महाराज,
विपता पे विपता पड़ गई। हाँ कहे जोर के हाथ काप गो गात ढरक गो पानी। विपता पे विपता पड़ गई है पत शिव के वरदानी। विपता पे विपता पड़ गई है पत शिव की वरदानी। विपता पे विपता पड़ गई है पत शिव की वरदानी। मेरे सोनाटेक बीसड़ी पर हमारे ढोला की कथा सुनने वाले प्रेमी सज्जनों, मेरे उम्र से बड़ी उम्र वाले मेरे पिता के तुल बुजुर्गों और हम उम्र वाले नौजवान साथियों, प्यार करने को योग छोटे छोटे बच्चे और सीता राधा अनसुया जैसी पतिव्रत धर्म के आंचल में पालन करने वाली इस भारत देश की मातृ शक्ति मेरी माताएं बहनें, जो इस सत्यवादी और पतिव्रता रानी दमयंती की कथा सुन रहे हैं, मैं हरिराम गुजर राजस्थानी आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। मेरी सोनाटेक कंपनी की ओर से तुम्हारे सुख की कामना करता हूं। मेरा भारत देश का हर बच्चा नागरिक सदा खुशहाल रहे और रानी दमयंती की इतनी बात को सुनकर के मेरे सज्जनों राजा नल समझा रहे हो। कैसे? अरे मत रोवे मेरी नारे और मेरे सत्य की आज परीक्षा ले रहे है करतार। ओ मुरली के बजैया श्याम परीक्षा कैसी ले रहे है। ओ मुरली के बजैया श्याम परीक्षा कैसी ले रहे हो। ओ मुरली के बजैया श्याम परीक्षा कैसी ले रहे हो। अरे भैया एक बात है। कौन सी बात? मुरली के बजैया श्याम परीक्षा कैसी ले रहे है। लेकिन महात्मा हाँ ओ भैया भजले सीताराम उमरिया थोड़ी सी रह गई है। भैया भजले सीताराम उमरिया थोड़ी रह गई है। ओ भैया भजले सीताराम उमरिया थोड़ी रह गई है। लेकिन भैया एक बात है, राजा नल ने समझ जा दिया। अरे काहे को रो रही है? बड़े बड़े आए पृथ्वी पर, बड़े बड़े चले गए। हाँ सबन नहीं जानो है। बड़ी बड़ी भारी ओखा विपता पड़ गई दुनिया को और तू ये छोटी सी बात को लेकर के बैठ गए। नहीं, धीरेवान मनुष्य को कभी अधीर नहीं होना चाहिए। ठीक बात। चलो महाराज अब बैठ दे। शरीर से कोड निकल रहा है पिया के, हम जनाना वस्त्र काछे हुए हैं। क्या हुआ कि विपता पड़ रही गाढ़ी और बर को पेड़ लटक रही दाढ़ी। आगे बैठ नदी के आगे पहुंचे, बड़ का पेड़ के नीचे दोनों बैठ गए। अच्छा जी। लेकिन पंचो बात तो यह है कि तुलसीदास जी रामायण के अंदर लिखते हैं कि को कर तरक बढ़ा